आर्यपुत्र, लक्ष्मण। हाँ, पुकारो। आर्यपुत्र, लक्ष्मण। अरे, ये तो लंकापति रावण है और पुत्र वधू सीता को बलपूर्वक लिए जा रहा है। खैर पुत्री, मैं आता हूं। चिंता न करना पुत्र वधू, मैं आ गया हूं। संसार को अंतिम बार नेत्रों से देख ले रावण। तूने मेरी पुत्र वधू को मैले नेत्रों से देखा है, मैं तेरे ये नेत्र फोड़ दूंगा। हे तात, मेरी रक्षा कीजिए। ये पापी मुझे छल से आर्यपुत्र की अनुपस्थिति में यहाँ ले आया है। पुत्री, मैं अभी इस पापी को इसका दंड देता हूं। ठहर दुष्ट, भागता कहाँ है? यदि मुझे पुत्र वधू का ध्यान ना होता तो मैं तेरे रथ के 50 टुकड़े कर देता। बूढ़े, मैं केवल तेरे बुढ़ापे के कारण तुझे छोड़ रहा हूं, और तू? हाँ, बूढ़ा हूं, किंतु तेरे लिए नाग हूं, नाग। तूने नाग के बिल में हाथ डाला है, तूने काल का द्वार खटखटाया है। काल? काल तो मेरे सिरहाने बंधा है बुड्ढे। चला जा यहां से, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। चला जा। तूने श्री राम के सम्मान को चुनौती दी है, उनकी क्रोध रूपी भयानक अग्नि के समक्ष तू एक पतंगे की भांति जलकर भस्म हो जाएगा, किंतु मैं श्री राम को इसका अवसर ही नहीं दूंगा। बुड्ढे, तो क्या स्वयं को पाषाण से भी कठोर और शक्तिशाली समझता है? तू नहीं जानता कि लंकापति रावण वो ज्वालामुखी है जो पर्वत की छाती फाड़कर धधकते हुए ज्वाला समेत बाहर आ जाता है और तुझ जैसे को भस्म कर देता है, क्योंकि मैं रावण हूं, लंकापति रावण। अरे कायर, अपनी वीरता के डींगे हाँक रहा है और एक नारी को छल से उठाकर लाया है। मैं बूढ़ा अवश्य हो चुका हूँ, किंतु तुझ जैसों को दंड देने की अभी भी क्षमता रखता हूँ। जा रे बुड्ढे, अब तू यहीं मर। अब तो मैंने तेरे दोनों पंख काट दिए। सत्य है रे पापी, जिस प्रकार तूने एक नारी से छल किया है, उसी प्रकार मेरे साथ मेरे बुढ़ापे ने छल किया है। पुत्री सीते, पुत्री मैं विवश हूँ, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारी रक्षा ना कर सका। पापी, तूने मेरे पिता समान तात को मार डाला। राम, राम, राम। सीता, भाभी श्री, सीता, भाभी श्री। राम, सीता, भाभी श्री।
सीता, राम, सीता, राम। सीता। अनुज, किस किस से पूछूं अनुज कि मेरी सीता कहां है? यदि विधाता ने इन वृक्षों को, पशु पक्षियों को वाणी दी होती तो मैं उनसे पूछता। अनुज, राम, हे राम, अनुज, राम, राम। अनुज, तुम्हें यह वाणी सुनाई दी? किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा। अनुज, पीड़ा में डूबी हुई यह वाणी किसी राक्षस की माया नहीं हो सकती। हाँ भ्राताश्री, किंतु ये वाणी कहीं सुनी हुई लग रही है, और ये वाणी निकट ही से आ रही है। राम, आओ अनुज। हे राम, 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 हे राम, 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 हे राम, राम, हे राम, 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 हे राम। तात जटायु, तात। आ गए मेरे राम। पुत्र, समय कम है। पुत्री जानकी को लंकापति रावण छल से हर के ले गया है। लंकापति रावण? मैंने उसे रोकने की बड़ी चेष्टा की, किंतु इस बुढ़ापे ने साथ नहीं दिया। मैं चलता हूं पुत्र, मुझे क्षमा करना। अब स्वर्ग में तुम्हारे पिता अपने मित्र दशरथ से भेंट होगी। तात, आपके रक्त की एक एक बूंद का राम पर ऋण है। तात, राम, तात, रावण को अपने रक्त से इसका उत्तर देना होगा। आपने मेरे सम्मान के लिए स्वयं अपने प्राण अर्पण कर दिए। स्वयं मैं एवं समूचा रघुवंश आपके आभारी हैं। तात, अब विदा दो राम, विदा। तात, जय श्री राम। आपसे एक निवेदन है। तात, कहो पुत्र। जय श्री राम, राम, तात, राम। स्वर्ग में पिताश्री से जब आपकी भेंट हो तो उन्हें यह मत बताइए तात कि मैं उनकी पुत्रवधू की रक्षा नहीं कर पाया, एक सफल पति सिद्ध नहीं हो पाया। कुछ नहीं कहूंगा राम, अपने मित्र दशरथ से कुछ नहीं कहूंगा। अब चलता हूं। तात, तात, राम, तात जटायु। अनुज, चिता की व्यवस्था करो। अनुज, पिताश्री की चिता को मुखाग्नि देकर मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाया था, किंतु पिता समान पिता के मित्र को मुखाग्नि देकर मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। जो आज्ञा भ्राताश्री। धन्य जटायु है बड़ भागी, पुत्र समान राम अनुरागी। चिता सजी लक्ष्मण के हाथा, देत मुखाग्नि
स्वयं रघुनाथा देत मुखाग्नि स्वयं रघुनाथा। हो जस अवसर जीवन महिया अस अवसर दशरथ नहीं पायो, अस अवसर दशरथ नहीं पायो।